ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, अभी अभी हमारे समक्ष शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित विवादित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का एक लघु चलचित्र आया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि हमारे पास भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में स्थित गाजीपुर से श्री सौरभ रघुवंशी जी ने पूछा है कि क्या वेदों में मूर्ति पूजा का विधान है। इसके उत्तर में वे सर्वप्रथम कहते हैं कि जब से आर्य समाज की स्थापना हुई है तब से 100 वर्षों से इस विषय पर बहस चल रही है। उनका यह विचार कि आर्य समाज की स्थापना 100 वर्षों से पहले हुई है अशुद्ध है। उन्हें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि अगले वर्ष आर्य समाज को स्थापित हुए 150 वर्ष हो जाएंगे। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद जी महाराज ने चैत्र शुक्ला प्रतिपदा विक्रमी संवत 1932 तदनुसार 7 अप्रैल 1875 बुधवार के दिन मुंबापुरी में की। सबसे पहले यह विचारने की बात है कि ऋषि दयानंद जी महाराज को आर्य समाज की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों हुई। उन्होंने इतिहास के पन्नों में देखा कि सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत पर्यंत सारी धरती के लोग एक वेद मत को ही मानने वाले थे। धरती पर किसी भी प्रकार का कोई संप्रदायों का लेस मात्र भी चिन्ह नहीं था। इसलिए धर्म की दृष्टि से सब संगठित थे, एक ही विचारधारा को मन में मानते थे। हाँ, वाणी से और व्यवहार से लोग समझौता कर लेते हैं, अविद्या के कारण, स्वार्थ के कारण, हठ के कारण, दुराग्रह के कारण। लेकिन महाभारत काल तक सृष्टि में सर्वत्र एक ही वेद मत था। जब महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े विद्वान मर गए, मार दिए गए, तब जिसके मन में जैसा मत आया उसने वैसा विचार चला दिया और सनातन धर्म की भी स्थिति बिगड़ती चली गई। क्योंकि ज्ञान के बिना सनातनी हम कैसे बन सकते हैं। अगर कोई मनुष्य सनातनी बनना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके पास 3 में से कोई ना कोई वस्तु तो होनी चाहिए। और 3 वस्तुएं वे हैं स्वाध्याय, सत्य ज्ञान का बोध होने के लिए वेद, वे वेदानुकूल ऋषि मुनियों के ग्रंथों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना होना चाहिए। और दूसरा है विचार होना चाहिए। अगर हम विचार पूर्वक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते तो सत्य को अपने मन मंदिर में स्थापित नहीं कर सकते। ज्ञान को ग्रहण करने का जहां एक साधन स्वाध्याय करना है, वहां दूसरा साधन है विचार करना और तीसरा साधन है ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना। अरे जिन्हें अनुग्रह प्राप्त होता है अपने मन की एकाग्रता को कर लेने पर, उन लोगों से पूछना कि वे कितना भगवान के ज्ञान से लाभान्वित होते हैं। उन योगियों से पूछना जो समाधि में जिस बात को जानने की इच्छा करके समाधिस्थ होते हैं, उस बात को परमात्मा उन्हें जनाता है। इस ईश्वर के अनुभव, अनुग्रह, विचार
और स्वाध्याय के द्वारा हम सत्य ज्ञान के धनी अर्थात सनातनी बन सकते हैं। इन तीन वस्तुओं के बिना आज जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं वे केवल मानते ही हैं, वे जानते नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है। वे विचार नहीं करते, भेड़ चाल चलते हैं और जिन ग्रंथों का स्वाध्याय करना है उन ऋषियों के ग्रंथों का स्वाध्याय न करके पाखंडी लोगों का के लिखे लेखनों का स्वाध्याय करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान का अनुग्रह भी प्राप्त नहीं हो पाता है। उनके पीछे से आए हुए ऐसे कर्म होते हैं और वर्तमान में भी अपने कर्मों को यदि सुधारना नहीं चाहते तो ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता। तो वे सनातनी कैसे बने? ऐसे विचित्र प्रकार के सनातनियों को यद्यपि हमें अपने साथ में रखना पड़ेगा। आज हमें लोक माध्यम से मिला हुआ एक शब्द, यद्यपि यह शब्द तो सनातन है लेकिन पुनः लोक में प्रतिष्ठित हो रहा है। लोक माध्यम माने सोशल मीडिया पर, और वह शब्द है सनातन। हिंदू आदि शब्दों के स्थान पर अब सनातन शब्द को सर्वत्र प्रसारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतर लोग अपने को सनातनी मानते, चाहे वे जानते ना हो, चाहे उनकी मान्यता सनातन वेद से विरुद्ध हो, पर स्वयं को सनातनी कहना पसंद करते हैं, क्योंकि सनातन नाम है नित्य ज्ञान का, सत्य ज्ञान का। आज चाहे हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सब लोग अपने को सनातनी कहना पसंद करते हैं। मैं आपको सनातन शब्द का अर्थ बताता हूं, जो सदा विद्यमान रहता है, केवल हमारे वर्तमान इस लोक में ही नहीं, सारे ज्ञात अज्ञात लोकांतर में रहता है। वह परमेश्वर राज राजेश्वर, उसकी वेदोक्त नीति सर्वत्र एक सी रहती है। यह वेद सनातन है और यही वेद पहले की सृष्टियों में भी था, अब भी है और आगे भी होगा। इस बात को जानकर कभी महर्षि मनु ने कहा था, वेदस चक्षुः सनातनम। अरे वेद तो ज्ञान चक्षु है और वह ज्ञान चक्षु सनातन है, सदा हमारा मार्गदर्शक है। इसलिए जो वेदानुकूल है वही ग्राह्य है और जो वेद प्रतिकूल है वह ग्राह्य नहीं है। ऋषिधान ने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई और दौड़ा करके बोले कि अभागे लोगों को सौभाग्य देना है, उन्हें भगवान से जोड़ना है, वेद भगवान का ज्ञान उससे जोड़ना है, सत्य से जोड़ना है। इसलिए सनातन धर्म के ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की विचारधारा से जोड़ने के लिए एक सनातन धर्म का महान सत्संग हमें मिला, जो सत्संग मनुष्य कृत नहीं था बल्कि ऋषि कृत है। उस सत्संग का नाम है आर्य समाज। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी यह भी नहीं जानते कि आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष होने ही वाले हैं, और वे कहते हैं कि अनेक बार उत्तर दिया जा चुका है। उनसे पूछा गया कि क्या है प्रमाण, वेद का दीजिए। तब उन्होंने एक दो मंत्र बोले, कहा नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र को प्रस्तुत किया, यद्यपि इस मंत्र में से एक पद छूटा भी है उनके द्वारा, लेकिन इसमें कहीं भी मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। इस मंत्र का विनियोग ऋषि दयानंद जी महाराज, जो ब्रह्मास्त्र थे, जो संध्या की विधि का निर्माण करके जनता को देने में समर्थ थे, ऐसे विश्वतोदर्शी महर्षि दयानंद जी महाराज ने नमस्कार मंत्र के रूप में विनियुक्त किया। और हम बोलते हैं नमः शंभवाय च, कल्याण के उत्पत्ति स्थान, हे ईश्वर आपको नमस्कार हो।
मयो भवाय च, सुख के उत्पत्ति स्थान हे भगवान आपको नमस्कार हो। नमः शंकराय च मयस्कराय च, हे कल्याण के दाता, हे सुख के दाता प्रभो आपको नमस्कार हो। शिवाय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, हे मंगल रूप, हे अत्यंत मंगल रूप परमेश्वर आपको नमस्कार हो। आप ही की कृपा से मैं जब श्रेय मार्ग का पथिक बना तो मुझे सुख मिला, मुझे कल्याण मिला, मुझे मंगल और अत्यंत मंगल रूप मुक्ति भी मिली। ये वस्तुएं किसी के पास नहीं थी तो मिलती कैसे? आप ही के पास थी तो आप ही के पास मिली। इसके लिए मैं आपका बारंबार नमस्कार करता हूं। इस मंत्र के भीतर संसार का कोई मनुष्य अगर मूर्ति पूजा का विधान दे दे तो मैं उसे शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करता हूं। और केवल मैं ही नहीं, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में तत्पर, सनातन धर्म के सत्संग आर्य समाज का प्रत्येक मानव, वेदों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। न राम मूर्ति पूजा करते थे, न कृष्ण करते थे। अगर इनके ग्रंथों में इनके नाम पर कोई व्यक्ति कहे कि ये मूर्ति पूजा करते थे तो समझ लेना प्रक्षेप है, अथवा एक दूसरे से सुन करके व्यर्थ ही बोल रहे हैं। सन्निपात ज्वर में जैसे कोई बढ़ाता है ऐसे बोल रहे हैं। ये लोग तो संध्या करते थे। ध्यान के उत्तम साधन का नाम संध्या है। उन्होंने एक मंत्र और बोला, एक दो मंत्र और बोले, उसमें विष्णु की महिमा का वर्णन है। और विष्णु नाम है सर्वव्यापक का, परमात्मा का। उसकी सर्वत्र महिमा है, महात्म्य है। बड़े बड़े विद्वान भी परमात्मा की रचना के कौशल को देखकर अद्भुत आश्चर्य करते हैं। उसका वर्णन उन मंत्रों में है। उसमें परमात्मा की प्रतिमा की लेश मात्र भी गंध नहीं है। मैं उनको और जो भी मेरे इस चलचित्र में मेरी वार्ता को सुन रहे हैं, वे सारे सनातनी सनातन धर्म के ज्ञान के लिए जरा जाने। आप विचार कीजिए, आपके पास जो कैमरा है वह पृथ्वी का चित्र, अर्थात पृथ्वी के जो भूखंड है, मिट्टी है, उसका चित्र ले सकता है। क्योंकि मिट्टी आंखों से दिखती है। मिट्टी से सूक्ष्म वस्तु जल है। यह जल महाभूत भी आंखों से दिखता है तो आपके कैमरे से पकड़ में आ जाएगा। और जल से भी सूक्ष्म पदार्थ है अग्नि। यह भौतिक अग्नि भी प्रज्वलित होने पर आंखों से दृष्टि गोचर होता है, यह भी कैमरे से पकड़ में आ जाएगा। लेकिन इससे भी एक सूक्ष्म वस्तु है, उस महाभूत का नाम है वायु। वायु को हम आंखों से नहीं देख सकते। अरे जो आंखों की पकड़ में नहीं आता, स्पर्श इंद्रिय की पकड़ में ही आता है, वह इतना सूक्ष्म है, उसे संसार का कोई भी कैमरा अपनी पकड़ में नहीं ले सकता, उसका चित्र नहीं खींच सकता। मैं पूछना चाहता हूं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों से कि अरे जब संसार का कोई कैमरा साकार वायु का चित्र नहीं खींच सकता, प्रकृति निर्मित वस्तु का चित्र नहीं खींच सकता, तो सबसे सूक्ष्म पदार्थ आत्मा से भी जो सूक्ष्म है उस परमात्मा का चित्र आप कौन से कैमरे से खिंचवा लाए हो? उत्तर देना पड़ेगा आपको। अगर इसका उत्तर नहीं दे सकते तो वेदों की शरण में चलो, अरे ऋषियों की शरण में चलो, आपको सत्य हाथ लगेगा। भगवान का स्वरूप अगर जानना है तो सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद का अर्थ है वो तीनों कालों में विद्यमान रहता है, इसलिए सत्स्वरूप है। चित स्वरूप का अर्थ है वह चेतन है, ज्ञान स्वरूप है।
और स्वयं ही ज्ञान स्वरूप नहीं है, बल्कि दूसरों को भी अपने ज्ञान से चिताकर सारे दुखों से छुड़ाता है, इसलिए वह परमात्मा चित्त स्वरूप है। और वह परमात्मा एक वस्तु तो ऐसी है जो केवल उस स्रोत उसका वही है, और वह वस्तु है आनंद। वह इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता। अरे प्रतिमा का दर्शन तो इंद्रियों से होगा, अरे वह तो आत्मा स्वयं उसे प्राप्त करता है, उस तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है, उस परमात्मा के पास ही आनंद है। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का हमें ध्यान करके अपने मन को एकाग्र ही नहीं, एक वस्तु भी मन में से निकाल करके निरुद्ध अवस्था करके परमात्मा का प्रत्यक्ष करना होता है। उन्होंने जो विष्णु की महिमा चारों तरफ बताई और उस महिमा को कह दिया कि ये परमात्मा की मूर्ति है, बड़ी विचित्र बात है। उन्होंने एक वाक्य और कहा कि आर्य समाजी लोग एक मंत्र को पकड़ लिया है और वो वेद में से उठा लिया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। अब इस पद के एक एक अर्थ को देखो। न माने नहीं है, तस्य माने उस परमेश्वर की, प्रतिमा माने प्रतिमीयते येन तत्परिमापकम सदृशम तोलन साधनम। प्रतिकृति, प्रतिबिंब, मूर्ति व आकृति, मतलब परमात्मा की मूर्ति, परमात्मा का प्रतिबिंब, परमात्मा की आकृति आकार में बांधना यह संभव ही नहीं है। अच्छा आप देखिएगा, प्रतिमा सीमित होती है, परमात्मा सीमित नहीं है। संसार में तीन तरह की वस्तुएं हैं। एक अणु परिमाण, आत्मा अणु परिमाण है, जिससे छोटा कुछ नहीं होता। एक है मध्यम परिमाण, जिसका ओर छोर, जिसकी अवधि सीमित है, सीमा में बद्ध है। जैसे हमारे भवन, रहने के घर, जैसे हमारा शरीर, जैसे वायुयान, जैसे पृथ्वी, जैसे सूर्य, ये सारे के सारे सीमा में बंधे हुए हैं। इसलिए ये सब के सब पदार्थ मध्यम परिमाण है। लेकिन परमात्मा है महत परिमाण, उसकी अवधि और छोर छुआ ही नहीं जा सकता है। अरे जो अनंत है, एक उदाहरण मैं आकाश से देना चाहूंगा। क्या संसार का कोई मानव आकाश के ओर छोर को पकड़ सकता है? क्या आकाश यहां तक है ऐसे सीमा का निर्धारण कर सकता है? अगर कोई विद्या का शत्रु ऐसा बोलेगा भी तो हम उससे पूछेंगे कि जहां तुम अवधि निश्चित करते हो वहां से परे क्या है, तो कहना पड़ेगा वहां भी खाली स्थान है, आकाश है। इसलिए ध्यान देना, खाली रूप, खाली स्थान रूप जो आकाश है वह अनंत है। ऐसे ही परमात्मा भी महत परिमाण है, उसे सीमित नहीं किया जा सकता। कई नकली गुरुओं ने, जो भगवान के प्रति निष्ठावान नहीं है, भगवान की तरफ चलने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, योगाभ्यासी भी नहीं है, विद्वान भी नहीं है, ऐसे लोगों ने आंख के अंधे गांठ के पूरे लोगों को फंसाने के लिए स्वयं को भगवान लोग मानने लगे। इसीलिए कह दिया कि भगवान जन्म लेते हैं। और उन्होंने हमारे आदर्श महापुरुषों को भी भगवान के रूप में कहना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनकी तरह हमें भी लोग भगवान मानने लगे। मैं इस विषय में कहना चाहूंगा, क्या परमात्मा अपने भक्तों का उद्धार बिना जन्म लिए नहीं कर सकता? परमात्मा के पास बिना जन्म लिए अपने भक्तों का उद्धार करने का सामर्थ्य नहीं है। यदि है तो वह परमात्मा जन्म क्यों लेगा? क्या परमात्मा पापियों के नाश करने का सामर्थ्य बिना जन्म लिए नहीं रखता? अरे परमात्मा के सामने तो संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी कीड़ी के तुल्य भी नहीं है। इसलिए वह परमात्मा बिना जन्म लिए सृष्टि को बनाता है, पालन करता है, जब जिसकी आवश्यकता होती है व्यवस्थानुसार उसका संहार करता है। उसे किसी भी बात के लिए जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। वह पूर्ण है ज्ञान में, शक्ति में। इसलिए परमात्मा का अवतार ऐसी बात भी वेद में नहीं है।
स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद एक बड़ी विचित्र बात कहते हैं। उस विचित्र बात को कह करके ही तो मैं पीछे भी बोल गया हूं उन्हें विद्या का शत्रु, और मैं सिद्ध कर सकता हूं शास्त्रार्थ में उन्हें कि वे विद्या के शत्रु हैं। उन्होंने कहा प्रतिमा जो संसार में होती है, क्या उन प्रतिमाओं में सर्वव्यापक परमात्मा नहीं है? वे हेतु देते हैं जो परमात्मा सब वस्तुओं में है, क्या वह परमात्मा प्रतिमा में नहीं है? इसका उत्तर सनातन धर्म देता, हां ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला ये मंत्र कहता है, संसार में जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं सब आत्मा और प्राकृतिक पदार्थ, प्रकृति सबके सब ईश्वर से आच्छादित हैं। लेकिन बलिहारी है उनके तर्क पर। अगर हम ये मान लें कि प्रतिमाओं में परमात्मा है, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रतिमा जड़ है कि चेतन है? हमें जड़ वस्तु को परमात्मा मानना चाहिए कि चेतन को? चारों वेद और सारे शास्त्र कहेंगे परमात्मा जड़ वस्तु नहीं है। अरे जड़ में तो ज्ञान नहीं होता, गति नहीं होती, और चेतन में ज्ञान भी होता है, गति भी होती है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि जड़ वस्तुओं में जो गति दिखती है, उन गतियों के पीछे कोई ना कोई चेतन सत्ता होती है। जहां आत्मा गति देने वाला नहीं है, वहां परमात्मा गति दे रहा है। इसलिए परमात्मा को हम कभी, प्रतिमा को हम कभी जड़ तो मान सकते हैं पर चेतन नहीं। अगर हम उनके तर्क को मान लें तब तो लैंप का शीशा, लैंप का प्रकाश हुआ क्योंकि लैंप का प्रकाश लैंप के शीशे में व्यापक है। फिर तो रोटी आकाश हुई क्योंकि रोटी में आकाश व्यापक है। फिर तो लकड़ी अग्नि हुई क्योंकि लकड़ी में अग्नि व्यापक है। ऐसे न जाने कितने सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं, पर ध्यान देना, लकड़ी अपने गुणों के कारण लकड़ी है, अग्नि अपने गुणों के कारण लकड़ी है। अगर आपको दोनों के गुण नहीं पता तो आप इनको पृथक पृथक नहीं समझ सकते। रोटी अपने गुणों के कारण रोटी है, लेकिन उसमें व्यापक आकाश अपने गुणों के कारण आकाश है। अरे लैंप का शीशा अपने गुणों के कारण शीशा है, और उसमें व्यापक जो प्रकाश है वह प्रकाश अपने गुणों के कारण प्रकाश है। यह सत्य है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। इसके बिना भगवान सृष्टि का उत्पादन, सृष्टि का प्रलय, संहार नहीं कर सकता। संसार में सर्वत्र क्रियाएं दिखती हैं और बुद्धि पूर्वक दिखती है। इससे संसार में सर्वत्र क्रियाओं को देखकर, बुद्धि पूर्वक क्रियाओं को देखकर विदित हो जाता है विचारशील मनुष्य को कि सर्वत्र क्रियाएं हो रही हैं। इसका मतलब सृष्टिकर्ता, क्रियाओं का करने वाला सर्वव्यापक है। लेकिन सर्वव्यापक होने से जिन जड़ पदार्थों में परमात्मा है, वे जड़ पदार्थ, प्रतिमा आदि परमेश्वर नहीं है। इसीलिए ना तस्य प्रतिमा शब्द के अर्थ को उन्हें समझना पड़ेगा। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, सपर्यगात शुक्रम कायम अव्रणम स्नावीरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभु स्वयंभूर याथा तथ्यतोर्थान्व्य दधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। इस मंत्र में परमेश्वर को अकाय कहा है, और समाधिस्थ लोगों ने ईश्वर को प्रत्यक्ष कर लिया है। जिन्होंने, उन ऋषियों ने कहा जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अर्थात समस्त शरीरों से रहित है, ऐसा परमेश्वर अकाय है। ईश्वर शरीर रहित है, ऐसे वेद में एक नहीं अनेक प्रमाण हैं। लेकिन वेद आदि किसी भी सत्य शास्त्र में यह सिद्ध नहीं हो सकता कि वेद अर्थात प्रतिमा परमेश्वर है। और ध्यान देना, प्रतिमा में जब मन लगाओगे तो प्रतिमा के अंगों में यहां वहां जहां तहां चंचल होगा, बिखरेगा।
लेकिन हमें तो अपने मन को एकाग्र करना है। कहां करना है? जरा पतंजलि को तो देखो। अरे जिन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष कर लिया था, उस पतंजलि महादेव को तो देखो। मैं महादेव वैसे तो परमेश्वर होता है, लेकिन उनके महत्व को देख करके बोल गया। उस पतंजलि देव को तो देखो, उन्होंने कहा देश बंध चित्तस्य धारणा। अब किसी देश विशेष में अपनी मन की वृत्तियों को टिकाने का नाम धारणा है। किसी विचार विशेष में अपने मन के वृत्ति को टिकाने का नाम धारणा है। और वही धारणा जब बढ़ जाती है तो उसका नाम ध्यान है। और वही भावना जब 3 घंटे से भी अधिक, अर्थात मन पूरी तरह अपने नियंत्रण में हो जाता है, उसका नाम संप्रज्ञात समाधि है। और जब मन में एक भी वृत्ति न रहकर मन की वृत्तियां सर्वथा निरुद्ध हो जाए, उस असंप्रज्ञात समाधि में सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन परमेश्वर के आनंद की वर्षा होकर योगी कृत कृत्य हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, चलचित्र मुझे बड़ा नहीं करना है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि न तस्य प्रतिमा अस्ति और न मैं संभवाय च आदि मंत्रों का अशुद्ध अर्थ कर रहे हैं, और वेद मंत्रों में प्रतिमा है ऐसी अर्थ किए बिना घोषणा कर रहे हैं, उनको शास्त्रार्थ का आमंत्रण देता हूं। और जो दूरदर्शन के स्थल सारी धरती पर देखे जाते हैं, उनके माध्यम पर बुलाकर अगर शास्त्रार्थ का युग प्रारंभ हो, तो लोग सत्य से अपनी झोलियों को भर सके, असत्य का परित्याग कर सके, आर्य समाज का नियम क्रियान्वित हो सके। कौन सा? सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।